अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। तो बच्चे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 3.1 को कंप्लीट डिस्कस किया, तो आज इंशाल्लाह 3.2 को वन बाय वन जो इसके क्वेश्चन आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उनको करने से पहले कुछ चीज़ें हम वो भी सीख लें, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बच्चे डेफिनेशन है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट के अंदर क्या कह रहा था, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। मतलब दो सेट हैं उसको डिनोट किया गया है, ये यूनियन का साइन है, ठीक है ना, यू लग रहा है ना, ये यूनियन का साइन है। आगे कह रहा है कि इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी। सिंबॉलिकली क्या हो जाएगी, ये इसने लिखा है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बच्चे हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए का, उसके अंदर हम रख लेते हैं 1 2 3, और बी का जो सेट है वो हम रख लेते हैं जी 2 4 और 6 रख लेते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम यूनियन लेते हैं तो फिर कैसे करेंगे, ए यूनियन बी। अब देखा जाए पहले सेट ए का, तो ए का सेट लिखें 1 2 3, यूनियन का साइन लगाएं, और उसके बाद बच्चे बी की वैल्यू क्या रखी है 2 4 और 6। जब बच्चे यूनियन लेते हैं उस वक्त हम क्या करते हैं, इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं एक सीक्वेंस के साथ। और हाँ, अगर जो नंबर दो दफा रिपीट हो गया उसको भी फिर हम क्या करेंगे, एक दफा लिखेंगे। मतलब ये हुआ, इसका आंसर क्या आएगा 1 1। अब देखिए ये 2 इधर भी है 2 इधर भी है, लेकिन लिखेंगे हम एक दफा। उसके बाद 3, उसके बाद 4, और उसके बाद 6। अब 5 था नहीं, वो हमने लिखा नहीं। मतलब ये हुआ कि हम एक सीक्वेंस के साथ लिखेंगे यूनियन के अंदर। और इसी तरह बच्चे इंटरसेक्शन का भी है कॉन्सेप्ट, वो भी ले लें क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, वो हमने करने भी हैं। तो देखा जाए बच्चे क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डेफिनेशन है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन किस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। अब इसके अंदर क्या होगा, लाइक हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं बच्चे के, हमारे पास एक सेट है ए का, उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स, और बी का जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है बच्चे वो हमारे पास है 2 और 4। इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, जो उन्होंने सिंबल दिया वही हम यूज करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए का जो बच्चे सेट है 1 2 3, और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएं। बी जो बच्चे हमारे पास है वो क्या जी 2 और 4 है। अब जब इंटरसेक्शन निकालते हैं ना बच्चे, जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन नंबर होगा वो हम लिख लें। जिस तरह के 1 इधर है लेकिन इधर है, वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 इधर है तो फिर 2 आप लोगों के पास दोनों में कॉमन है, 2 लिख ले। 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 4 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो फिर ये 2 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चे हमारे पास है जी डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट मतलब कि डिफरेंट दो सेट्स दिए गए, जो कि दोनों सेट्स ही अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम नहीं होंगे। लाइक मैं कहता हूँ कि एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, और बी के अंदर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ए बी और सी है। तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ठीक है। और ओवरलैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बच्चे ये है कि दो सेट्स के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट जो होगा वो कॉमन होगा। एक भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरह के हमारे पास ये 2 है, इधर नहीं है, इधर है। उसके बाद 3 इधर है, इधर नहीं है। मतलब ये 5 इधर और 6 भी है, ये फिर आप लोगों के पास कॉमन है, मतलब ये ओवरलैपिंग हो रहे हैं, दोनों के अंदर कॉमन है। तो ये आप लोगों के पास ओवरलैपिंग के लास्ट से आ जाएगा। तो बच्चे डिफरेंट का क्या सीन है, डिफरेंट का जो हमारे पास है जी, लाइक मैं कहता हूँ कि दो सेट है, मतलब माइनस करवाना होता है। मैं कहता हूँ कि ए सेट है, उसके जो एलिमेंट्स है वो बच्चे हमारे पास 1 2 3 है, और उसके बाद जो बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं जी 2 4 और 6। इसका आप लोगों ने करना है जी डिफरेंट, मतलब माइनस करना है ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए का जो सेट है वो बच्चे 1 2 3, और माइनस आगे बी का सेट क्या है जी 2 4 और 6। अब ये माइनस का बच्चे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लेना है। अब जो चीज माइनस हो रही होगी ना उसको आप लोगों ने निकाल देना, फिर जो पहले में बच जाएगा वो लिख देना। देखे ना, ए माइनस बी, ए में से बी को निकाला जा रहा है। अब अगर ऐसा नहीं समझ आता, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि दोनों में बच्चे देख के कॉमन क्या है।
जो कॉमन हो वो आप लोगों ने नहीं लिखने। जिस तरह के ये टू है, ये भी है, इसको नहीं लिखना, और जो पहले सेट के अंदर बच जाए बच्चे पास वो ही लिखने हैं, दूसरे के अंदर चाहे जितने मर्जी एलिमेंट्स बच। तो फिर क्या करेंगे, जो कॉमन है वो नहीं लिखने, जो पहले में बच जाए वो लिखेंगे। तो पहले के अंदर क्या बच गया, 1 और 3। देखिए बच्चे, इधर तो 4 और 6 भी है, लेकिन ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यही तो माइनस हो रहे हैं। तो ये फिर आप लोगों के पास डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। आगे कॉम्प्लीमेंट पर आ जाए, तो कॉम्प्लीमेंट को बच्चे इस तरह से डिनोट किया जाता है। उसके ऊपर प्राइम भी होता है, उसके ऊपर सी भी होता है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का बच्चे कॉन्सेप्ट क्या है, जिसका बच्चे आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको आप लोगों ने यूनिवर्सल में से माइनस करवा दें। मतलब क्या करेंगे, u माइनस ए, ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट का। अगर मैं कहता कि इधर लिखा होता ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, इसका फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, u में से माइनस करवा देना है ये सारे के सारे। जो पहले तो इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो फिर ही माइनस करेंगे। इसके रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। मैं बस इधर ये समझना है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल में से माइनस करवा दें। अब किसका ले रहे हैं जी, ए यूनियन बी का, तो अंदर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, यू माइनस ए यूनियन बी। अगर इधर लिखा होता बी का कॉम्प्लीमेंट तो फिर क्या आ जाना था, यू माइनस बी। तो ये कॉम्प्लीमेंट के लास्ट से क्वेश्चन थे। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, डेफिनेशंस आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या कह रहा है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू, ये यूनिवर्सल सेट है बच्चे, ये कैसे है सुन ले पहले, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2। मतलब 2 का टेबल ही है वो नंबर जो 2 के मल्टीपल्स है। लेकिन आगे कंडीशन बताए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक। देखिए बच्चे क्या लिखा है, एंड 0 लेस देन। अब इधर लिखा होता है लेस देन इक्वल, तो फिर जीरो इंक्लूड होना था, लेकिन तो 2 के टेबल में तो जीरो होते ही नहीं है। तो फिर ये उन्होंने क्या लिखा, लेस देन, तो जीरो इंक्लूड नहीं है। उसके बाद x लेस देन इक्वल 30। अब 30 जो है वो बच्चे इंक्लूड हो रहा है, देखे ना, लेस देन इक्वल का साइन यूज हुआ है। इधर लिखा हुआ है जीरो से बड़े नंबर, लेकिन 30 था, और 30 भी बच्चे इंक्लूड होगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ए का सेट क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब 6 का टेबल आ जाएगा, रेंज में बताऊंगा जब आप लोग के क्वेश्चन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बी का सेट क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 का टेबल आ जाएगा। खैर क्वेश्चन हमारा जो पहला है ना वो बच्चे ये है कि वो कह रहा है लीस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। अब ये जो बच्चे हमें क्वेश्चन दिया गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये भी दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, मतलब जो सेट्स दिए गए आपने इसको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो इधर क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 का टेबल लिख दे। अब देखिए 6, 12, 18, 24, 30। अब उससे आगे भी तो जा सकते हो। उसने कहा कि 6 के मल्टीपल्स आगे 36 भी आता है, लेकिन वो मैंने क्यों नहीं लिखा सेट के अंदर, वो यूनिवर्सल अगर देखा जाए सेट तो वहां पर एक रेंज बताएगी कि आप लोगों ने वहां तक लेने हैं। तो 30 से बड़े नहीं होने चाहिए, 30 आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये ए का सेट बन जाएगा, फिर मतलब 6 का टेबल ही है। उसके बाद बी, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 का टेबल है लेकिन 30 से लेस देन होना, 30 भी हो सकता है लेकिन 38 के टेबल में बच्चे नहीं आता। फिर देखिए बी का सेट क्या बनेगा, 8, 16 और 24, आगे 32 आता है, वो 30 से बड़ा हो जाएगा, मतलब फिर वो सेट के अंदर नहीं आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी को क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, कह रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चे। आप लोगों ने क्या करना है, पहले ए का सेट लिख लेना है। ये ए का सेट 6, 12, 18, 24 और 30 आ जाएगा। आगे इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएं। उसके बाद बी का सेट है, बी का सेट ये पड़ा हुआ है। इंटरसेक्शन के अंदर अभी मैं बच्चे आप लोगों को बता कर आया हूँ कि जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होगा वो हम लिख लेंगे। अब देखिए 6 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 12 इधर नहीं है, 18 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 24 इधर है और इधर भी है। तो फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और उसके बाद बच्चे इधर क्या आ जाएगा, 30 इधर है लेकिन इधर नहीं है। उसके बाद 8 इधर है इधर नहीं है, 16 इधर है इधर नहीं है। मतलब जो कॉमन है वो आप लोगों ने लिख लेना, तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है जी, ड्रा वेन डायग्राम। तो तीसरा पार्ट इसका है जी वेन डायग्राम के लास्ट से। अब बच्चे बड़ा ही इजी है, बच्चे अक्सर इसको कहते हैं बड़ा मुश्किल क्वेश्चन। तो बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, देखिए ना,
ये जो शेप होती है ना, ये वाली इस तरह की जो रेक्टेंगुलर शेप आप लोगों ने बनानी होती है, ये डिनोट करती है यूनिवर्सल सेट को। और जो आप लोगों ने सर्कल बनाने होते हैं वो सेट को डिनोट कर ली, जिस तरह के ए सेट है या बी सेट है, सी सेट है, कुछ भी सेट्स दे दे वो आप लोगों ने सर्कुलर शेप लेनी है, ठीक है। अब देखना है कि ओवरलैप होंगे या फिर डिसजॉइंट सेट लें। ओवरलैप मतलब कि डेफिनेशन पढ़ी है ना, कि उसके अंदर कोई ना कोई नंबर कॉमन होगा। और डिसजॉइंट सेट इस तरह से हो गए, इस सर्कल के इसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके ऊपर सर्कल नहीं बना, ओवरलैप तो हो नहीं रहा, तो फिर अलग अलग बनाएंगे क्योंकि सेट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब कि डिफरेंट सेट, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। तो देखिए बच्चे, ए का सेट और बी का सेट, उसके अंदर 24 12 में भी है, सॉरी बी में भी है और ए में भी है। मतलब ये हुआ कि हम जो डायग्राम बनाएंगे वो ओवरलैपिंग से बनाएंगे। इधर भी हमारे पास ये यूनिवर्सल का सेट आ जाएगा, इस तरह से रेक्टेंगुलर बनाए वो शेप आ जाएगी। उसके बाद एक सर्कल लगाएं, वो ए का सेट हो गया, ओवरलैपिंग करने ये हमारे पास सेट बी आ जाएगा। अब एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं, बड़ा इजी है बच्चे। अब देखिए जो दोनों में कॉमन है वो क्या था, 24। वो आप लोगों ने क्या करना है, जहां पर ओवरलैप हो रहा ना शेप, वहां पर लिखते हैं जी 24, ठीक है। इसी तरह बाकी ए में से 24 चला गया, बाकी क्या रहेगा जी 6 12 18 और 30। ये आप लोगों ने इस हिस्से में लिख देना, ये जो ए का हिस्सा बन, इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है। तो फिर आप लोगों ने क्या लिखना है जी 6, जो बच गया बस 24 छोड़ दे, ए वाले सेट में 12, उसके बाद बच्चे क्या आ जाएगा 18, 24 तो हमने लिख लिया, फिर क्या आ जाएगा जी 30 आ जाएगा। अब आ जाए बी की तरफ, बी में से 24 चला गया, बाकी क्या रहेगा जी 8 और 16। तो बच्चे 8 इधर लिख लें, 16 इधर लिख लें। अब देखिए हमारे पास ए के भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं और बी के भी एलिमेंट्स, बाकी रह कौन सा गया जी, ये यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट हमने क्या पढ़ा है जी, वो मल्टीपल्स ऑफ क्या है, 2 है, तो 0 से बड़े नंबर लेकिन 30 तक। देखिए बच्चे 2 का टेबल लिख लें 30 तक, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना ये बच्चे मैंने लिख दी। अब देखिए जो यूज हो गए वो कौन कौन से एलिमेंट, देखा जाए तो बच्चे हमारे पास एक तो 6 यूज हुआ है, इसको खत्म करें। इधर आप लोगों ने पेपर में खत्म नहीं करना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद बच्चे 8 भी लिखा हुआ है, 8 भी चला गया। और उसके बाद 12 भी लिखा है, ये 12 भी खत्म करें। और उसके बाद बच्चे हमारे पास जो 16 है वो भी खत्म करें, 18 भी खत्म करें। उसके बाद 20 नहीं है, 22 भी नहीं है, उसके बाद 24 है वो भी खत्म कर, क्योंकि हमने लिख लिया। उसके बाद 26 नहीं लिखा, 28 भी नहीं लिखा और 30 भी नहीं लिखा। अब बाकी जो एलिमेंट्स रह गए हैं ना वो आप लोग यूनिवर्सल में लिख दे बाहर, रेक्टेंगल की शेप के अंदर। क्या है बच्चे, 2 इधर लिख दे, 4, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी 10। ये सारा एरिया ही बचे यूनिवर्सल का, जहाँ मर्जी लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद 10 लिख लिया, 14, उसके बाद बचे 20, उसके बाद 22, 26, उसके बाद जी 28। तो ये बच्चे आप लोगों के पास डायग्राम बन गई है। तो पहला बच्चे क्वेश्चन हो गया जी खत्म। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चे 2 है, उसके अंदर क्या कह रहा है कि हमें कुछ सेट्स वगैरह दिए गए हैं, बाकी उसके 3 पार्ट हैं, करते हैं। पहला सेट, u is equal to x such that x is an integer and 0 less than x less than equal 150। अब कह रहा है कि जीरो से बड़े नंबर, तो जीरो से बड़े नंबर बच्चे पॉजिटिव वाले हैं, लेकिन कहाँ तक है, लेस देन इक्वल मतलब 150 इसके अंदर इंक्लूड है, जीरो से लेकर मतलब उससे बड़े नंबर 1 2 3 इसी तरह 150 तक है। और उसके बाद आगे, आगे जो हमें कह रहा है कि जो जी का सेट दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m फॉर इंटीजर m एंड जीरो लेस देन इक्वल। अब देखिए जीरो इंक्लूड हो रहा है, m लेस देन इक्वल 12, मतलब m की जगह पर आप लोगों ने जीरो से लेकर 12 तक नंबर्स को पुट करना है, उससे जो हमारे पास सेट बनेंगे वो हम लिख देंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो 150 से बड़े ना हो, 150 तक आप टू लिख सकते हैं। उसके बाद एज, एज का जो सेट है वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ स्केयर्स। आप लोगों ने स्केयर्स बनाने हैं, 1 से स्टार्ट करना, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, वो आप लोगों का सेट बन जाएगा। खैर पहला क्वेश्चन करते हैं, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। ये बच्चे हमारा पहला क्वेश्चन बन गया जो अभी किया, लेकिन बस सेट चेंज है, करते हैं। देखा जाए तो हमारे पास बच्चे जो जी का सेट है वो क्या है जी 2 की पावर m, 2 की पावर m। तो कंडीशन क्या है,
जी एम आप लोग पुट करेंगे 0 से लेकर 12 तक, लेकिन 150 से बच्चे नंबर बड़े नहीं होने चाहिए। जब मैं m की जगह पर 0 पुट करूंगा तो 2 की पावर 0 बच्चे 1 होता है, 1 लिखे। उसके बाद m की जगह पर 1 लिखे, 2 1 जा 2 होते हैं। फिर m की जगह पर 2 लिखे, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है। और उसके बाद m की जगह पर 3 लिखे, 2 को 3 टाइम m 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 4 रखें, 2 को 4 टाइम 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ जाएगा। और उसके बाद बच्चे 5 रखें, 2 को 5 टाइम 2 से मल्टीप्लाई किया 32। फिर 6 रखें, 64 आ जाएगा। फिर बच्चे 7 रखे, वो 128 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं रख लेता हूँ 8, 2 की पावर 8, 2 को 8 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बच्चे होता है 256। लेकिन हमारी जो यूनिवर्सल की रेंज है वो बच्चे उसने क्या बताई है, 150 तक बस। तो ये फिर आप लोग 256 से पीछे पीछे तक लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जी का सेट बन गया जी, टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब आगे आ जाए, जो एज का सेट है वो क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्केयर। आप लोगों ने स्केयर्स लिखने हैं, तो 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर, फिर 2 का स्केयर क्या होता है बच्चे 4 होता है, फिर 3 का स्केयर 9, फिर 4 का स्केयर 16, फिर 5 का स्केयर बच्चे 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, और उसके बाद 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100, 11 का स्केयर बच्चे हमारे पास 121 होता है, 12 का स्केयर 144, और 13 का बच्चे स्केयर होता है 169। तो 169 150 से बड़ा है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 के स्केयर तक, ठीक है। तो फिर ये आप लोगों के पास जी टेबुलर फॉर्म बन गई, पहला क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद आगे कह रहा है जी जी यूनियन एज, दूसरे पार्ट के अंदर जी यूनियन एज निकालेंगे। पहले सेट किसका जी का सेट लिख लें जो अभी हमने बनाया ये वाला, ये सेट लिखा, फिर यूनियन, ये यूनियन आ गया। उसके बाद ये एज का सेट लिख लें, ये सारे का सारा इधर का, ठीक है ना, ये आगे जगह नहीं थी मैं नीचे लिख दिया। अब यूनियन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि एक सीक्वेंस के साथ लिखते हैं, जो 2 दफा है वो क्या लिखेंगे 1 दफा। अब देखिए बच्चे 1 इधर है, इधर भी है, 1 दफा आ गया, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है फिर भी लिखेंगे, 4 इधर है, इधर भी है तो फिर 1 दफे लिखेंगे। इधर बच्चे 8 है, इधर हमारे पास 8 नहीं है लेकिन फिर भी लिखेंगे। इधर 9 है, 8 के बाद बच्चे 9 आता है, चाहे इधर 16 है ना, पहले चेक करें कि 8 के बाद वाला नंबर इधर पड़ा हुआ है, पहले वो लिख लें। 8 के बाद 9 आ जाएगा बच्चे। अब उधर भी 16 है और इधर भी 16 है, 1 दफा लिख लें। उसके बाद इधर 32 है लेकिन इधर 25 भी पहले पड़ा हुआ है, 25 लिखे, फिर 32, उसके बाद बचे 36, उसके बाद 49, 64, उसके बाद बचे 64 इधर भी है, 81 आ जाएगा, उसके बाद 100 आ जाएगा, ये पड़ा हुआ है। उसके बाद 121, और ये 128, और 144। तो ये बच्चे आप लोगों ने यूनियन निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो लिख लेते हैं। तो तीसरा पार्ट है जी जी इंटरसेक्शन एज। तो ये बच्चे जी का सेट आ गया, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी एज का सेट, और साइन लगा लीजिएगा ये इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के अंदर बच्चे जो चीज कॉमन होती है वो आप लोग लिखेंगे। देखिए 1 इधर भी है और 1 इधर भी आप लोग लिख लें। और उसके बाद बच्चे 4 इधर भी है वो भी लिख लें। उसके बाद बच्चे 16 इधर भी है और 16 इधर भी है वो भी लिख लें। 64 इधर भी है, 64 इधर भी है वो लिख लें। बाकी कोई कॉमन नहीं था वो मैंने ले लिखा, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर बच्चे हमें दो सेट्स दिए गए पी और क्यू। तो कह रहे कंसीडर द सेट पी जो है, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर एंड जीरो लेस देन, जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो से बड़े, एक्स लेस देन इक्वल 20, 20 इंक्लूड है लेकिन 20 प्राइम नहीं है, तो 20 से फिर छोटे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्यू का सेट, तो बच्चे जो क्यू का सेट होता है उसके अंदर क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210, 210 के जो डिवाइजर हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं, लेकिन शर्त क्या है जी, एंड जीरो लेस देन एक्स। अब जीरो से बड़े, लेस देन इक्वल 20, वो डिवाइजर लिखने हैं जो 20 भी हो लेकिन 20 से छोटे। आप जरूरी नहीं है कि 20 अगर डिवाइड नहीं करता तो फिर आप छोड़ दें, 20 से छोटे अगर करते हैं वो फिर लिखे, लेकिन जीरो नहीं, ठीक है, उससे बड़े नंबर। उसके बाद बच्चे आ जाए जी प्राइम सेट जो है पहले वो लिख ले। पहली कंडीशन जो दी गई बच्चे हमारे पास, फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू, फिर पी यूनियन क्यू। दो पार्ट करते हैं बच्चे, पहले पी का सेट लिख लें,
प्राइम नंबर बच्चे वो होते हैं जो अपने टेबल पर आते हैं। तो फिर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद बच्चे आता है 23, लेकिन कंडीशन क्या है, 20 से छोटे नंबर, तो 20 भी लिख सकते हैं लेकिन प्राइम में वो नहीं आता। उसके बाद ये बच्चे आ जाए क्यू। क्यू का हमारे पास क्या है जी, 2, 10 के डिवाइस है। आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज करना है, पहले इसको 1 पर डिवाइड करना, वो डिवाइड करेगा, फिर 2 पर डिवाइड करे, फिर भी डिवाइड करे, 3 पर करे, फिर भी डिवाइड करे, 4 पर करेंगे तो वो पॉइंट में आंसर देगा, वो उसका डिवाइजर नहीं होगा। उसके बाद 5, वो भी डिवाइजर है, 6 वो भी डिवाइजर है, 7 वो भी डिवाइजर है, 8, 9 वो अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर मिलेगा। तो एग्जैक्ट डिवाइजर चाहिए। उसके बाद 10 भी इसका डिवाइजर है। उसके बाद 11, 12, 13 वो डिवाइजर नहीं है, वो मैंने नहीं लिखे। 14 वो भी डिवाइजर है। उसके बाद बचे हमारे पास 15 भी इसका डिवाइजर है। 16, 17, 18, 19, 20 तक हमने करना, वो इसके डिवाइजर नहीं है, तो फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये बच्चे फिर हमारे पास पी और क्यू के सेट्स मैंने लिख दिए हैं। अब इनका पहला जो पार्ट है वो क्या है जी, इंटरसेक्शन के हवाले से करते हैं। पहले पी इंटरसेक्शन क्यू कर ले। तो पी का सेट हमारे पास बच्चे ये दिया गया, फिर इंटरसेक्शन, फिर क्यू का सेट लिख ले। इंटरसेक्शन के अंदर बच्चे हम क्या करते हैं, जो चीज कॉमन होती है वो हम लिखते हैं। तो देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 है, इधर भी है और इधर भी है। उसके बाद बच्चे 3 इधर भी है और 3 इधर भी है। 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। 7 इधर भी है, 7 इधर भी है। तो बाकी कॉमन नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद यूनियन निकालते बच्चे, पी यूनियन क्यू। जो बच्चे पहले लिखा होता है उसी को सेट को लिखना, ठीक है। तो पी का जो सेट है वो बच्चे हमारे पास ये दिया गया। उसके बाद यूनियन क्यू का सेट बच्चे हमारे पास ये मैंने पहले निकाल कर दे दिया। सो यूनियन के अंदर क्या करते हैं, एक सीक्वेंस के साथ लिखते हैं इकट्ठा करके। अगर 2 दफा आया फिर भी एक दफा ही लिखेंगे। देखिए 2 इधर है लेकिन इधर 1 पहले पड़ा, 1 पहले आता, तो 1 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें। उसके बाद बच्चे 4 इन दोनों में ही नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5, 6, 7, 8 दोनों में नहीं है, 9 भी नहीं है, 10, 11, 12 दोनों में नहीं है, 13, 14, 15, 16 भी नहीं है, 17, 18 भी नहीं है, 19 आगे 20 भी नहीं है। यहाँ तक आप लोग का आंसर आ जाएगा। और उसके बाद बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके अंदर क्या कह रहा है जी, वेरीफाई द कोमोटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। हमें बच्चे दो दो सेट दिए गए हैं, उसको आप लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन के लास्ट से ना कोमोटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी। पहले हमें पता होना चाहिए कोमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो बच्चे जो आप लोगों की बुक है वहाँ पर पेज नंबर 45 है, ये देख सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी ये देखे ना, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन, तो क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये भी करना है एक क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये तीनों क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने अप्लाई करना है, यूनियन से भी करना है और इंटरसेक्शन से भी करना है। ये कह रहा, अब आप लोगों को पता चल गया। अब क्वेश्चंस की तरफ आ जाए। पहला जो पार्ट है, ए का सेट दिया गया और बी का सेट भी दिया गया। पहले यूनियन से कर रहे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड करेंगे फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। ए हमारा सेट है जी 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद यूनियन बी का सेट है 4, 6, 8, 10 लिख लिया। यूनियन के अंदर क्या करते हैं बच्चे, इकट्ठा करके लिख देते हैं। क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ही नहीं, 8, 9 भी नहीं है, 10। तो ये आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड भी निकालते हैं। पहले क्या लिखा जी, बी यूनियन ए। तो पहले बी का सेट लिखे फिर बाद में ए का। बी का सेट बच्चे ये दिया गया और ए का सेट ये दिया गया, इनका यूनियन करे, इकट्ठा करके लिख दे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ही नहीं, 8, 9 भी नहीं है, 10। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये यूनियन से था, अब इंटरसेक्शन से भी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले कर ले, ए का पहले सेट, इंटरसेक्शन बी का बाद में सेट लिखें। इंटरसेक्शन के अंदर बच्चे जो चीज़ कॉमन होती है वो लिखते हैं। तो देखे 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, 4 आप लोग का आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के लास्ट से। राइट हैंड साइड के अंदर क्या है जी, बी इंटरसेक्शन ए। तो बी का सेट पहले लिख लें और ए का सेट बाद में। तो दरमियान में इंटरसेक्शन जो चीज़ कॉमन है वो लिख ले, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो ये आप लोग का सेट आ जाएगा। ये मैंने हाईलाइट किया है बस, आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर नहीं करना। अब आगे बच्चे इसका पार्ट नंबर 2 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमें एन एन क्या है जी, नेचुरल नंबर। उसके बाद जी क्या जी, इंटीजर। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ये सेट्स वगैरह आप लोगों को याद होने चाहिए।
तो हमने प्रूव क्या करने थे, लेकिन वी हैव टू प्रूव दैट यूनियन के लास्ट से कोमोटेटिव प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन के लास्ट से। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो n है वो क्या है जी, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से सो ऑन, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। देखे ना, n डिनोट करता है नेचुरल को और z बच्चे डिनोट करता है इंटीजर को। तो इंटीजर के अंदर 0 +-1 +-2 +-3 इसी तरह से सो ऑन चलते जाते हैं। तो इस तरह पहले सेट लिख ले, फिर इनको प्रूव भी कर लेंगे। तो देखे n यूनियन z इज इक्वल टू, फिर z पहले लिख ले, n को बाद में लिख ले। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी कर ले, क्योंकि दोनों ही करना पड़ेगा। तो करते खैर इसको बच्चे लेफ्ट हैंड साइड के लास्ट से करते n यूनियन z। n पहले नेचुरल नंबर पहले लिख ले, प्लस इंटीजर बाद में लिख ले। ये सेट मैंने बना कर दे दिए। तो बच्चे यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं। तो देखिए इधर 1 है, तो देखिए प्लस का 1 इधर भी है, माइनस का 1 भी है, मतलब +-1। चलो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, -1 और प्लस का 1। तो देखिए प्लस का 1 इधर भी है और इधर भी है, तो यूनियन के अंदर इकट्ठा करके लिखते हैं, फिर माइनस का भी आएगा और प्लस का भी आएगा। तो जीरो इधर नहीं है लेकिन इधर है, इकट्ठा करके लिखेंगे, जीरो फिर आ जाएगा। फिर +-1 +-2, क्योंकि प्लस का 2 इधर भी है और इधर भी, लेकिन इधर माइनस का भी तो है, वो भी लिखेंगे फिर। उसके बाद बच्चे प्लस का 3 इधर भी है लेकिन माइनस का 3 भी तो है, वो भी फिर लिखेंगे। इसी तरह +-4 +-5 इस तरह से सो। अब इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड z यूनियन n आ जाएगा। अब इंटीजर पहले लिख ले, यूनियन नेचुरल बाद में लिख ले। अब आंसर तो वही है ना, मैंने पहले समझा दिया, इकट्ठा करके लिखेंगे तो यही सेम आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद बच्चे हमारे पास इंटरसेक्शन के लास्ट से प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं जो हमारे पास कोमोटेटिव की है। तो क्या आएगा, n इंटरसेक्शन z, पहले नेचुरल नंबर फिर इंटरसेक्शन का साइन फिर इंटीजर। अब देखिए बच्चे कॉमन निकालने हैं। अब इधर माइनस के भी हैं और प्लस के भी हैं। अब देखिए 1 इधर है, 1 इधर भी पॉजिटिव है तो 1 लिख लें। 2 इधर है पॉजिटिव, 2 इधर भी है। 3 इधर है पॉजिटिव, 3 इधर भी है। 4 इधर है, ये सो ऑन चलता जा रहा है तो 4 पॉजिटिव इधर, मतलब ये हमारे पास नेचुरल नंबर ही बन जाएगा। अब राइट हैंड साइड करते हैं z इंटरसेक्शन n। तो z का पहले सेट लिख लें, मतलब इंटीजर, इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर, फिर इसका आंसर यही आएगा क्योंकि जो कॉमन है वही लिख लें। प्लस वाले इधर हैं, इधर भी प्लस वाले ही हैं, लेकिन माइनस वाले फिर कॉमन के अंदर नहीं आते, फिर वो आप लोग नहीं लिखेंगे। और ये फिर क्या लिखेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद आगे बच्चे पार्ट नंबर 3 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब हमें एक सेट दिया गया a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू R एंड x ग्रेटर देन 0, साथ इक्वल का भी साइन यूज है, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड है, लेकिन जीरो से बड़े नंबर, तो जीरो से बड़े नंबर पॉजिटिव वाले होते हैं। अब नेगेटिव रियल नंबर को इसमें से निकाल दिया इस सेट में से, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, जीरो से आगे जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है वो आप लोगों का ये सेट होगा। अब हमें क्या पता वो पॉइंट में भी है, फ्रैक्शन में भी है, अंडर रूट में भी है, हम सारे तो नहीं ना लिख सकते। तो फिर आप लोग इसको क्या लिखेंगे जी, पॉजिटिव बस रियल नंबर लिख ले, जिस तरह से मैंने ये लिखा है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू रियल नंबर कौन सा जी, पॉजिटिव सेट, ठीक है। उसके बाद आगे बचे हमें b का सेट ऑल पॉजिटिव दिया है। देखो ना ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, उसके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव नंबर भी है, ऑल रियल नंबर है इसके अंदर। तो फिर प्रूफ क्या करवाएंगे, यूनियन के लास्ट से कोमोटेटिव प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन के लास्ट से ए यूनियन बी, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। करते हैं बच्चे इसको लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी, ए का सेट क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, बस ऊपर बस प्लस लगा दिया कर। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, जो सेट दिया गया वो भी आप लोग लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने करवाया वही करना है। जिस तरह आप लोग के टीचर करवाए उस तरह भी आप लोग कर सकते हो, ये भी आप लोग सेट लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास यूनियन बी, बी का सेट क्या, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो यूनियन के अंदर बच्चे हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इधर पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव भी है, तो फिर ये बड़ा सेट है तो यही फिर आएगा। उसके बाद इधर आ जाए बी यूनियन ए, पहले ऑल रियल नंबर फिर पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन कर दे। ऑल पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव तो नहीं, ऑल रियल नंबर है, पॉजिटिव तो बस है लेकिन वो इधर भी तो है, फिर ऑल रियल नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए वो भी कर लेते हैं। पहले ए का सेट फिर बी का सेट, पॉजिटिव रियल नंबर ए का सेट है और बी का सेट ऑल रियल नंबर है। तो इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन,
तो देखिए नेगेटिव भी इधर है और पॉजिटिव भी है, इधर पॉजिटिव ही है तो फिर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे। अब राइट हैंड साइड कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन ए, तो पहले बी का सेट ऑल रियल नंबर इंटरसेक्शन ए का सेट जी पॉजिटिव रियल नंबर, देखो यही आंसर आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बच्चे क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट यूज इक्वल टू ए बी सी, ये देखिए ना ए से लेकर जे तक हमें ना एक सेट बना कर दे दिया गया, इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ए का सेट है वो हमें क्या दिया गया, ए बी सी डी जी एच। और उसके बाद बच्चे जो बी का सेट है वो हमारे पास क्या, सी डी ई एफ और जे। आगे क्या कह रहा है कि इन सेट्स को आप लोगों ने यूज कैसे करना है, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ फॉर दी सेट्स, डिमॉर्गन्स लॉ अपना है। और उसकी फर्दर आप लोगों को अपने वेन डायग्राम भी बनाए, देखना ड्रा वेन डायग्राम। अब पेज नंबर बच्चे जो आप लोगों की बुक का है वो 45 है, जहाँ पर हमने कोमोटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वहां पर ही डी मॉर्गन लॉ, ये देखना डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये बच्चे दो डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, ये आप लोगों को जुबानी याद होने चाहिए, क्योंकि अक्सर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे पास जो डी मॉर्गन्स लॉ कितने हैं और उनके नाम भी लिखे, मतलब उनके जो 2 पॉइंट्स है वो लिखे, जिस तरह के ये लिखा हुआ है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का लेदर कॉम्प्लीमेंट कर दे, अगर बच्चे यूनियन हो तो आगे इंटरसेक्शन लिख दें, और बी का कॉम्प्लीमेंट अलहदा, जिसको पहला याद हो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब देखिए इधर यूनियन था, इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, अगर इधर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाता है बच्चे, फिर क्या आ जाएगा पी का कॉम्प्लीमेंट। अब खैर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ये डी मॉर्गन्स लॉ बच्चे आप लोगों को जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। ये सेट मैंने लिख लिए और डी मॉर्गन्स लॉ पहला ये और दूसरा ये, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को सॉल्व करके इनकी वेन डायग्राम साथ साथ में आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो बच्चे अगर देखा जाए पहला जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो हमारे पास ये है, इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं लेकर चलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने बताया था बच्चे कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, जिसका आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देना, लेकिन ए यूनियन बी का सेट हमारे पास है ही नहीं, उसी को तो हमने यू में से माइनस करना है। देखे ना हमें ए बी और या यू का सेट दिया गया, तो ए यूनियन बी हमारे पास नहीं है। तो पहले आप लोगों ने इस ब्रैकेट के अंदर जो है ना इसको सॉल्व कर लेना है, ए यूनियन बी निकाल लें। तो बच्चे ए का सेट ये लिखा हुआ है, उसके बाद यूनियन, फिर बी का सेट लिख लें। यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, बस आई इसके अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। अब बच्चे ये हमारे पास जो सेट आया ये ए यूनियन बी का है, लेकिन हमें कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो कॉम्प्लीमेंट इसी का लेना है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए यूनियन बी, ये बच्चे कुछ भी नहीं है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, इज इक्वल टू यू में से माइनस करवा देंगे ए यूनियन बी को, देखिए ना यू माइनस ए यूनियन बी आ जाएगा। तो पहले बच्चे यू का सेट लिख ले जो यूनिवर्सल हमें दिया गया, ये देख सकते हैं। उसके बाद ए यूनियन बी मतलब ये आप लोग लिख ले, माइनस करना है। अब माइनस करने का तरीकेकार बच्चे मैंने सिखाया था कि जो दोनों में कॉमन हो वो नहीं लिखना, और पहले के अंदर बच्चे जो बच जाए वो आप लोगों ने लिख लेना। आप देखें कॉमन कौन कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, इधर भी सारी की सारी ये वैल्यूज पड़ी, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। बाकी पहले के अंदर बच जाए वो हम लिखते हैं, तो पहले के अंदर बच्चे क्या बच गया, आई, तो ये फिर आई आप लोगों का क्या बन जाएगा आंसर लेफ्ट हैंड साइड के लास्ट। अब इसकी वेन डायग्राम भी बना लेते हैं साथ साथ, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए है बच्चे। तो देखिए हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप बना है और उसके बाद दो सर्कल इनके, जिसके अंदर आप लोगों को सेट के लास्ट में मेंशन करना है। अब देखना है कि ओवरलैपिंग से करना है या फिर डिसजॉइंट से। तो देखा जाए तो बच्चे दो जो सेट दिए गए ना ए और बी, उसके अंदर जो कॉमन है ना वो सी और डी आ रहा है। फिर हमारे पास क्या होगा, जो इसकी जो डायग्राम बनेगी ना वो आप लोगों ने ओवरलैपिंग से करनी है। देखिए फिर इस तरह हमारे पास बचे ए का सेट और ये हमारे पास ओवरलैपिंग होकर बी का सेट बन जाएगा। तो जो दोनों में बच्चे कॉमन है, जहां पर ओवरलैप हो रहा है वहां पर लिख दें। अब देखिए कॉमन दोनों में बच्चे क्या है, सी डी, सी और बच्चे डी। आप लोगों ने फिर क्या करना है जी, इसके दरमियान सी और डी लिख देना है। अब देखिए ये डायग्राम एक, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए ना इधर भी यही यूज होंगे,
राइट हैंड साइड में भी यूज यही होंगे, और ये वाला जो डी मॉर्गन्स लॉ दूसरा है उसके अंदर भी यही यूज होंगे, बस एक दफा समझ ले इसको, जो कॉमन है वो ओवरलैपिंग में आ जाएंगे। अब देखे बच्चे, सी और डी तो हमने लिख लिया, बाकी ए में क्या बच गया, ए बी जी एच, तो ए में फिर आप लोग क्या लिखेंगे, ए बी जी एच। अब बी की बारी है तो बी के अंदर बच्चे हमने क्या लिख लिया, जो सी डी, बाकी क्या रह गया ई एफ जे, तो इधर फिर क्या आ जाएगा ई एफ जे। और यूनिवर्सल अगर बच्चे सेट देखा जाए तो ए से लेकर जे तक है, बस आई हमने नहीं लिखा, बाकी सारी वैल्यूज लिखी गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई नहीं है तो फिर वो नहीं लिखा, तो वो आप लोगों ने इस तरह से रेक्टेंगल के अंदर बना देना, लिख देना, ठीक है। तो ये हमारे पास जे आ जाएगा। अब शेड किसको करना होता है, ये बच्चों की मिस्टेक काफी सारी होती है, जो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, बदले में जो आंसर मिला है वो देख के एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर लाई कर रहे हैं, जहां पर भी लाई करे वो आप लोगों ने शेड कर दे। आंसर तुम्हारा आई आया तो आई बस रेक्टेंगल में, तो फिर यू ये सारे का सारा जो यूनिवर्सल सेट है ना, ये आप लोगों ने शेड करना है, लेकिन ये सेट्स को नहीं करना, क्यों, क्योंकि आई इसके अंदर कहीं पर भी नहीं है, बाकी इसके अंदर दूसरे एलिमेंट्स है, तो जो आंसर आता है बच्चे उसको बस शेड करते हैं, ये आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब इसी तरह राइट हैंड साइड करते हैं जी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहला काम बच्चे देखा जाए तो हमारे पास ए का सेट है, बी का सेट है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे जी, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो दोनों का आंसर आएगा फिर इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो बच्चे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना उसको यू में से माइनस कर देंगे, यू का सेट बच्चे ये वाला है, और माइनस ए का सेट ये है, ठीक है ना। ये सेट आप लोग अब देख लीजिएगा, सेट मैंने बता दिया कौन कौन सा है। अब माइनस करना है, माइनस के अंदर ये बताया कि जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, उसके बाद जी एच, जी और एच, बाकी क्या रह गया ई एफ आई जे, जो पहले के अंदर बच जाए वो फिर बच्चे आप लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। आगे निकालते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसी को यू में से माइनस करवा दे, यू माइनस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखा जब बच्चे यू का पहले सेट लिख दे, फिर बी का सेट लिख दे, इस दरमियान में साइन नेगेटिव आ जाएगा। जो दोनों में बच्चे कॉमन है वो हम नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिख देंगे सी डी ई एफ और जे, क्योंकि ये मैं इसलिए इधर से हाईलाइट कर दूं क्योंकि इधर तो वो सारे मौजूद होते हैं, सी डी ई एफ, और उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, बाकी क्या रहेगा ए बी, उसके बाद जी एच और आई आ जाएगा। ये हमारे पास बच्चे बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था जी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बच्चे ये पड़ा हुआ है, और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये पड़ा हुआ है, इसका क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये बी का कॉम्प्लीमेंट, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या, इंटरसेक्शन में अंदर कॉमन निकाल देना, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आई आ जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सेम ये वही डायग्राम आप लोग इधर से देख ले, एक सही बना लेंगे, बाकी वही आप लोग ऑटोमेटिकली सेम वही बना लें। देखिए इधर भी आ जाता, इधर भी आ जाता, एलिमेंट्स देख ले सारे के सारे सेम है, तो ये फिर आप लोग यूनिवर्सल को सेट को शेड कर दे, फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दे। अब इसी का बच्चे जो डी मॉर्गन लॉ दो दूसरा है वो भी कर लेते हैं, उसको भी बच्चे सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इधर पहले यू था, सॉरी यू नहीं था, यूनिवर्सल था, और अब इधर इंटरसेक्शन आ गया, इधर यूनिवर्सल आ गया, पहले क्या था इंटरसेक्शन। खैर करते हैं तो पहले बच्चे मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहला काम हमारे पास बच्चे जिसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसको यूनिवर्सल में से माइनस करवाते हैं, लेकिन हमारे पास सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, वो है ही नहीं, तो पहले निकालेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करें, ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट लिखें, फिर इंटरसेक्शन बी का सेट लिख लें, जो बच्चे दोनों में कॉमन है वो लिख लें। कॉमन क्या है, सी और डी है, सी इधर भी है डी इधर भी है और इधर भी है, तो ये आप लोगों के पास कॉमन आ जाएंगे। अब इसका क्या मतलब होगा, ए इंटरसेक्शन बी तो आ गया, अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो होल का कॉम्प्लीमेंट है वो निकालेंगे, ठीक है। तो फिर बच्चे क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, फॉर्मूला क्या बनेगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी बच्चे ये कुछ भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी ही है, ठीक है। यू का सेट लिखें, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाला है, सी और डी। अब देखिए माइनस करने का तरीकेकार क्या है, जो चीज कॉमन है वो नहीं लिखते, जो पहले में बच जाए तो बच्चे वो लिखते कि सी इधर भी है
और इधर भी है डी, इधर भी है डी, इधर भी, बाकी ये जो बच गया ना यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह डायग्राम बनाए बिल्कुल सेम, देख ले पीछे वाली है, आई सी डी दरमियान में आ गया, ए बी जी एच ई एफ जे, बिल्कुल सेम वही काम है। अब शेड कैसे करते हैं तो बच्चे शेड चेक करना है कि हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ए बी, उसके बाद हमारे पास ई एफ जी एच आई जे। अब देखा जाए तो आप लोग पहले ओवरलैप को चेक करें कि सी डी हमारे आंसर में आया, नहीं आया, उसको छोड़ दो, वो शेड फिर नहीं होगा। उसके बाद ए वाला सेट देखे, ए बी जी एच इस आंसर में है, ए बी जी एच, तो फिर ए आप लोगों ने शेड साथ साथ कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग बाद में शेड करते जाए, पहले ए कर लें, उसके बाद बी के अंदर क्या एलिमेंट है, ई एफ जे, ई एफ जे ये पड़ा हुआ है, ये भी शेड, मतलब ए भी शेड हो जाएगा और बी भी। अब आई भी तो है, वो यूनिवर्सल में पड़ा है, मतलब ये सारा शेड हो जाए, जो ओवरलैप हो रहा है वो शेड नहीं होगा। अब राइट हैंड साइड करते हैं, तो बच्चे उसके अंदर हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें, पहले आप लोगों ने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट वही है बिल्कुल सेम जो आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर किया था, तो इधर भी वही है, देखिए ई एफ आई जे। अगर वीडियो आप लोगों ने गौर से सुनी है तो वो आप लोग देख सकते हैं, मैं अब वो नहीं करवा रहा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है जी, यू में से ए को माइनस करवाना है, तो यू हमारा ये ए, ये माइनस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकाले, यू में से बी को निकाल दें, यू पहले आ जाएगा, उसके बाद बच्चे बी आ जाएगा, माइनस करना सिखा दिया, चाहिए आंसर आ जाएगा। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, उनका क्या कर लेंगे जी, यूनियन। अब आप लोग देख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सेट लिखे, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट लिखे, दरमियान में यूनियन कर दो। यूनियन के अंदर क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं, तो पहले ए बी लिख लें, फिर ई एफ जी एच आई और ये जे आ जाए। अब देखिए हमारे पास बच्चे ये भी तो यही आंसर आया था, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ये भी वही है। तो देखिए बिल्कुल सेम, अगर ये सही बना ले इसके लास्ट से, ये भी डायग्राम से देख के बना ले, ये आप लोग का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये मैंने बता दिया ये कैसे एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको भी कर लेते हैं उसके अंदर हमें यू का सेट दिया गया 1 से लेकर 20 तक, और ए का सेट जो दिया गया वो क्या जी, 1 3 5 7 9, मतलब ऑड नंबर है कहाँ तक, 19 तक। तो देखा जाए तो हमारे पास मतलब एक यू का सेट और ए का सेट है। पहला क्वेश्चन जो है, मतलब पार्ट जो दिया गया वो दिया गया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू को प्रूव करें, मतलब ए यूनियन का, सॉरी ए का यूनियन ले ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यू आना चाहिए। पहले तो हम क्या करेंगे बच्चे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फिर ए के साथ यूनियन होगा, तो कैसे निकालते हैं, यू में से ए को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यू पहले आ जाएगा 1 से लेकर 20 तक, माइनस ए क्या आ जाएगा, ऑड नंबर 1 से लेकर 19 तक। अब देखें बच्चे, जो चीज कॉमन होती है वो हम नहीं लिखते, तो देखा जाए ऑड नंबर इधर भी है इधर भी है, ये तो फिर सारे नहीं आएंगे। जब 1 से लेकर 20 तक ऑड नंबर निकल जाएंगे तो बाकी क्या बच जाएंगे, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, जो 2 का मल्टीपल होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 20 आ जाएगा, पहले के अंदर 20 है तो फिर लिखेंगे। ये वजह ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह हमारे पास लिख ले जी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए लिखे पहले, उसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट लिखे, दरमियान में यूनियन आ जाएगा। यूनियन के अंदर बचे इकट्ठा करके लिखते हैं, इधर हमारे पास ऑड है, इधर इवन नंबर है। यूनियन के अंदर क्या करते हैं, इकट्ठा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये सारे एक इवन है एक ऑड है, तो फिर वो 1 से लेकर 20 तक ही बन जाएगा। तो ये जो 1 से 20 है वो किसका सेट है, यू का। तो फिर क्या आएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। से आप लोगों ने प्रूव करना था। आगे बचे पार्ट नंबर 2, उसको भी डिस्कस करते हैं कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन यू के साथ ले तो आंसर ए ही मिलेगा। तो खैर कहते हैं बच्चे, ए का पहला जो सेट है वो लिख ले 1 से लेकर 90 तक ऑड नंबर, फिर इंटरसेक्शन यू लिखे 1 से लेकर 20 तक। तो देखिए बच्चे ये ऑड है, इसके अंदर ऑड भी है और इवन भी है, तो ऑड वाला इधर आंसर आ जाएगा, 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9, मतलब ऑड नंबर आ जाएगा, 19 इधर भी है इधर भी है। तो देखिए ये किसका सेट है, ए का सेट है, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इसी तरह बच्चे इसका लास्ट पार्ट है वो भी डिस्कस करते हैं। इधर लिखा है जी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ए का तो हमारे पास बच्चे सेट है, लेकिन ए का कॉम्प्लीमेंट का नहीं है। पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल ले, तो कैसे निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू का सेट लिखे माइनस ए लिख ले,
अब देखिए बच्चे, ऑड जब इसमें से जा रहे फिर इवन रह जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ कॉमन है वो हम नहीं लिखते। देखिए ऑड इधर भी है इधर भी है, ऑड निकाल दे इवन रह जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये हालांकि अभी मैंने पहले क्वेश्चन करवाया पार्ट नंबर 1, तो ये आप लोगों को खैर अच्छे से समझ आ गई होगी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। फिर आप लोगों के पास ये बच्चे ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का सेट ये दिया गया, इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट ये पड़ा हुआ इवन। अब इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक में ऑड है एक में इवन है, दोनों ही डिफरेंट, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। ये बच्चे आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 like to play cricket and 30 like to play hockey। मतलब इसके अंदर बच्चे ये कह रहा है कि क्लास है जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट है 55, और उन स्टूडेंट्स में से 34 जो स्टूडेंट है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और उसके बाद 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। और आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ टू गेम्स। इसके अंदर बच्चे ये कह रहा है कि उन स्टूडेंट्स में से हर जो स्टूडेंट है वो दो गेम्स में से एक गेम को जरूर लाइक करता होगा। उनके दो गेम्स है, एक हॉकी और क्रिकेट है, और हर स्टूडेंट उनमें से एक एक को जरूर लाइक करता है। आगे कह रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। ऐसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं जो कि दोनों गेम्स को पसंद करते हैं, दोनों गेम्स को लाइक करते हैं। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग अपनी बुक पर पेज नंबर जो है 49 वो निकालें। तो वो हमें हमारे पास बच्चे जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है वहाँ पर एक टॉपिक है कार्डिनलिटी का। तो वो कह रहे हैं कि वो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। ये जो हमें क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं ना, तो उस वक्त हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो कार्डिनलिटी का यूज करते हैं। देखिए ना, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। अब ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या है आगे पढ़ लेते हैं। द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। इसका मतलब ये है कि कार्डिनलिटी जो है बच्चे हमारे पास कोई एक सेट दिया गया है, उसके अंदर टोटल नंबर्स कितने हैं उसको रिप्रेजेंट कर, लाइक साइज भी कह सकते हैं। आगे उसने लिखा हुआ भी है, बेसिक था, सॉरी बेसिकली था साइज ऑफ द सेट। लाइक मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास सेट चलो यही ले लेते हैं, ए का सेट है 1 3 5 7 9 11। अब इनके एलिमेंट्स मतलब इसके अंदर नंबर्स कितने लिखे हुए हैं उसको रिप्रेजेंट कर, लाइक 1 2 3 4 5 6। इसको फिर कैसे लिखेंगे, एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल नंबर में इनके कार्डिनलिटी को, इसको कैसे पढ़ेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट ए। तो वो बच्चे हमारे पास क्या है 6 है। या फिर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए भी पढ़ सकते हैं, तो वो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है बच्चे, वो 6 है, ठीक है ना, ये इस तरह से है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, cardinality of A union B is equal to cardinality A plus cardinality B माइनस cardinality A intersection B। ये जो चीज़ें हैं ना ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर क्वेश्चन की तरफ आते हैं फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका मतलब है। स्टेटमेंट तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन छोटे छोटे, परेशान नहीं होना। तो बच्चे इधर पहले लिख लें जी, लेट ए जो है ना ए सेट उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स हो लाइक टू प्ले क्रिकेट, और बी जो है वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स हो लाइक टू प्ले हॉकी। मतलब जो क्रिकेट को पसंद कर रहे हो उसको मैंने ए से डिनोट कर दिया, और जो हॉकी को कर रहा हूँ उसको मैंने नाम दे दिया जी बी का। अब कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब ये है कि क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ये यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा, तो मतलब ए यूनियन बी तो वो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। और उसके बाद बच्चे कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए, वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट को लाइक करते तो वो कितने थे 34, बुक पर आप लोग देख सकते हैं। और कार्डिनलिटी ऑफ बी, वो स्टूडेंट्स जो हॉकी को लाइक कर रहे हैं वो 30 हैं। हमने वो फाइंड करने हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, मतलब ए और बी, तो वहां पर फिर इंटरसेक्शन का जिक्र आता है। इधर देखे ना, ये यूनियन है इकट्ठा कर देना, इंटरसेक्शन का कॉमन मतलब दोनों चीजों को जो पसंद कर रहे हैं वो हम लाइक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा, ए सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
ये क्वेश्चन मार्क लगाया, ये आप लोगों ने फाइंड करना। तो फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ए प्लस कार्डिनलिटी बी माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है बच्चे, 55 है, और ये हमारे पास 34 है, और ये हमारे पास बचे 30 है, और ये हमने फाइंड करना था। अब देखा जाए तो 34 प्लस 30 बचे कितना होता है, 64। और ये जो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, वो नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि यही तो हमने फाइंड करना है बच्चे। और इन दोनों का सम किया 64, 55 पॉजिटिव था, इधर आकर नेगेटिव, और 64 में से 55 से लगा तो 9 आ जाएगा। मतलब 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों गेम्स को लाइक करते हैं। इसी तरह आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 है, उसकी जो स्टेटमेंट उसको बुक से रीड करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 उसकी स्टेटमेंट ये पड़ी हुई है, इन आ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, मतलब एक ग्रुप है जिसके अंदर 500 टोटल एम्प्लॉयज है। मतलब आप लोग कह सकते हैं, आगे वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास सेट के ऊपर, वो जब आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी या फिर जितने सेट होंगे उनका यूनियन कर देंगे, ठीक है। आगे बच्चे क्या कह रहा है कि 250 कैन स्पीक उर्दू, मतलब 250 ऐसे हैं जो कि उर्दू बोलते हैं, और उसके बाद 150 कैन स्पीक इंग्लिश, और 150 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी, और 50 ऐसे हैं जो पंजाबी बोलते हैं, और उसके बाद 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब देखिए उर्दू एंड इंग्लिश तो ये कॉमन में आ जाएगा, तो ये 40 ऐसे हैं जो जो उर्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, और 30 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं और पंजाबी भी बोलते हैं। उसके बाद 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोलते हैं। अब हमने कौन से फाइंड करने, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज। हमने बच्चे ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जो कि तीनों लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो खैर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो इधर लिखते हैं जी उर्दू स्पीकिंग, उसको मैंने डिनोट कर दिया यू के साथ, इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश के साथ, पंजाबी स्पीकिंग को मैंने लिख दिया जी पी के साथ। अब देखा जाए तो टोटल हमारे पास एम्प्लॉयज कितने थे, देखे उर्दू इंग्लिश पंजाबी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी, मतलब इकट्ठा करके लिखेंगे तो फिर ही 500 टोटल बनेगा। उसके बाद नंबर ऑफ, अब मैं नंबर ही बोल रहा हूँ क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ यू मतलब उर्दू, चलो कार्डिनलिटी बोल देते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ यू वो मतलब उर्दू स्पीकिंग कितने थे, 250, और कार्डिनलिटी ऑफ इंग्लिश 150, कार्डिनलिटी ऑफ पंजाबी वो कितने थे बच्चे, 50, ये 150 था सॉरी। और उसके बाद बच्चे हमारे पास ये तो अलग अलग क्लास से थे। अब जो दो दो जुबानें बोलते हैं उनका क्या सीन है, अब देखिए कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, वो है जो उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं वो कितने 40 है, और इंग्लिश और पंजाबी वाले बच्चे कितने हैं 30 है। लेकिन मैंने इंटरसेक्शन लिया, अब इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कॉमन पॉइंट। उसके बाद क्या आ जाएगा, उर्दू और पंजाबी वाले वो क्या जी 10 है। हमने तीनों को फाइंड करना है, मतलब जो तीनों लैंग्वेज को यूज करते हैं। फिर इधर भी इंटरसेक्शन इधर भी इंटरसेक्शन, इंग्लिश इंटरसेक्शन उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी। बच्चे इसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम वहीं पर लिखा हुआ था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पेज नंबर 49 था आई थिंक। ये देख सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इनको अलग अलग करके लिखें। फिर जो कॉमन है ना अलग अलग, अब देखे ना ए इंटरसेक्शन बी वो माइनस का है, फिर कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन जो तीनों के लास्ट से अगर देखा जाए उसके साथ साइन क्या होता है, प्लस का। खैर आ जाए क्वेश्चन की तरफ, ये निशान लगा लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। देख सकते हैं बच्चे फिर क्या आएगा, ए बी सी की जगह पर उर्दू इंग्लिश पंजाबी आ जाएगा, दरमियान में फिर यूनियन का साइन आएगा। कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू लैदा कर दे, प्लस कार्डिनलिटी इंग्लिश लैदा कर दे, प्लस कार्डिनलिटी पंजाबी लैदा कर दे। उसके बाद माइनस कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश आ जाएगा। उसके बाद कार्डिनलिटी हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, इंग्लिश पंजाबी आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे, इधर साइन नेगेटिव आएगा सॉरी। उसके बाद कार्डिनलिटी उर्दू और पंजाबी आ जाएगा, और ये कॉमन नो है, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे हमारे पास ये किसके इक्वल था, ये 500, और उर्दू 250, इंग्लिश 150, पंजाबी 50, उर्दू और इंग्लिश बच्चे हमारे पास क्या है 40। ये मैंने वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है, इधर से भी देख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश पंजाबी 30, और उसके बाद बच्चे हमारे पास उर्दू और पंजाबी 10 है। ये साइन जो बच्चे लगे हुए वही मैं लगा रहा हूँ, ठीक है।
और ये हमारे पास तीनों जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो सेम एज इट इज आ जाएगा। ये 500 एज इट इज, इन सबको कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 370। अब हमें तो ये चाहिए, तो ये प्लस का हो रहा है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो 500 माइनस 350, सॉरी 70 है, ये स्टेक हो गया 370, ठीक है। अब उसके बाद ये तीनों लैंग्वेज लिख लें, कार्डिनलिटी ऑफ इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। तो फिर देखे 500 में से माइनस कर ले 370 को, तो 130 आ जाएगा। मतलब 130 ऐसे एम्प्लॉयज थे जो कि तीनों लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है, इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, 4 wear a cap and blue shirt, and 2 wear a cap and green shirts. The total number of people with either a blue or green shirt or cap is 25. How many people are wearing caps? अब इसके अंदर बच्चे ये कह रहा है कि एक इवेंट हुआ है, मतलब स्पोर्ट इवेंट हुआ है जिसके अंदर 19 ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी थी, और 15 ऐसे थे जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी थी, और 3 ऐसे थे जिन्होंने ब्लू एंड ग्रीन। जब भी बच्चे एंड आ जाए उस वक्त क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। 3 ऐसे थे जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी थी, और 4 ऐसे थे जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट पहनी थी। उसके बाद बच्चे 2 ऐसे थे जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी थी। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू, ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप। मतलब ये हुआ, इस और का मतलब बच्चे इधर ये होगा कि यूनियन होगा, ठीक है। ये चीज बस आप लोगों ने याद रखनी है। और अगर इधर देखा जाए एंड का मतलब मैंने बता दिया है, वो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन। आगे फाइंड क्या करना है कि हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप, मतलब कैप जिन्होंने पहनी हुई है वो हमने फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आप लोगों को बता देता। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये वाला। इधर लिखा जी, ब्लू शर्ट वाले, जिनसे मैंने बी से डिनोट कर दिया, आप ए बी सी से भी कर सकते हैं। वेयरिंग ब्लू शर्ट, उसको बी से डिनोट कर लिया। वेयरिंग ग्रीन शर्ट, उसको जी से डिनोट कर दिया। वेयरिंग कैप, जिन्होंने कैप पहनी उसको मैंने सी से डिनोट कर दिया। अब देखें कार्डिनलिटी ऑफ बी, बी हमारे पास क्या, ब्लू शर्ट, वो कितने थे, 19 थे, बुक से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ जी मतलब ग्रीन शर्ट, वो हमारे पास क्या थे, 15। कार्डिनलिटी ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, अब देखें ना इंटरसेक्शन मैंने बताया था, अगर एंड आ जाए तो फिर उस वक्त इंटरसेक्शन आएगा। कार्डिनलिटी ब्लू एंड ग्रीन वो 3 आ जाएंगे। उसके बाद कार्डिनलिटी हमारे पास कैप और ब्लू 4 आ जाएंगे। उसके बाद कार्डिनलिटी हमारे पास ये बच्चे जी लिखा हुआ है, मतलब हमारे पास ग्रीन एंड कैप आ जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी, ग्रीन शर्ट और कैप। उसके वो कितने थे, 2 थे। आप कैप एंड ग्रीन भी लिख सकते थे, वो भी 2 ही आना था। उसके बाद इधर लिखा था कार्डिनलिटी ऑफ ब्लू और यू लिख लेंगे, जी ग्रीन और सी। मैंने बताया था और आ जाए तो यूनियन लिखे, वो कितने थे, टोटल 25 थे। और कैप हमने फाइंड करना, मतलब कि कार्डिनलिटी ऑफ सी हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चे। फॉर्मूला वही है, यूनियन इधर रख लें, ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर अलग अलग करें, फिर माइनस करें, फिर आप लोगों के पास इधर प्लस होगा, तो वो तीनों का इंटरसेक्शन लिख दे। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया, 49 पेज है, वहां पर देख लीजिएगा। तो इधर फिर क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ बी यू जी यू सी, ये यू यूनियन ही है, ठीक है ना। इधर फिर क्या आ जाएगा, कार्डिनलिटी अलग अलग कर दे, बी की अलग, जी की अलग, और उसके बाद सी की अलग, साइन कौन सा, पॉजिटिव। फिर साइन नेगेटिव, कार्डिनलिटी हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, ब्लू ग्रीन आ जाएगा। उसके बाद माइनस कार्डिनलिटी हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, ये ब्लू और कैप का आ जाएगा, कैप एंड ब्लू भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस जो हमारे पास क्या है, कार्डिनलिटी हमारे पास आ जाएगा जी, कैप एंड ग्रीन, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, या ग्रीन एंड सी भी लिख सकते हैं, अब आप लोगों पर डिपेंड कर। उसके बाद इंटरसेक्शन सबका लिख लें, ब्लू ग्रीन कैप, ठीक है। अब देखे बच्चे जो वैल्यूज है वो इधर से देखकर लगा दे, इधर पुट कर देते हैं। ये सारे के टोटल 25 थे। ये कार्डिनलिटी ब्लू और 19, ये ग्रीन 15। तो कैप हमने बच्चे फाइंड करने हैं, तो ब्लू ग्रीन 3 थे, और उसके बाद कैप ब्लू 4 थे। उसके बाद कैप ग्रीन बच्चे 2 थे। ये साइन वो लगा रहा हूँ जो इधर दिए हुए हैं। उसके बाद ये बच्चे हमें दिया गया नहीं, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये 25 एज इट इज,
19, 15, -3, -4, -2 इन सबको कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो 25 आ जाएगा। कार्डिनैलिटी कैप एज इट इज़, ये सारे का सारा ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 25 बचे इधर पॉजिटिव, इधर आकर नेगेटिव, कार्डिनैलिटी कैप एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो 25 में से 25 चला गया, 0 रह जाएगा। अब देखा जाए तो बच्चे हमने तो ये फाइंड करना था, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये हमें उसने नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ होता तो फिर हमारे पास कैप भी आ जाने थे, लेकिन ये नहीं हमें दिया गया, तो ये यहाँ तक भी आप लोगों का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर बच्चे 10 है, इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है जिसके अंदर 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 11 have tablets, 9 have laptops and tablets, 6 have laptops and books, and 4 have both tablets and books। और उसके बाद 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम। अब इसके अंदर तीनों की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके अंदर लैपटॉप की भी बात हो रही है, टैबलेट्स की भी बात हो रही है, बुक की भी बात हो रही है। उसके बाद कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक्स इज 35। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक, बुक के लास्ट से कितने आ रहे हैं वो आप लोगों ने बच्चे फाइंड कर लेना है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने पहले भी बता दिया, अगर एंड आ जाए तो हमारे पास क्या यूज होगा, इंटरसेक्शन। अगर और आ जाए तो वो फिर बच्चे हमारे पास क्या यूज होगा, यूनियन के हवाले से। अगर देखा जाए तो बच्चे इधर फिर हमारे पास ये 17 अलहदा आ जाएगा, और इधर फिर बच्चे 11 अलहदा, मतलब टैबलेट्स लैपटॉप अलहदा आ जाएंगे। इधर क्या लिखा हुआ, लैपटॉप एंड टैबलेट, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसके बाद बच्चे 6 लैपटॉप एंड बुक्स, तो क्या आ जाएगा, लैपटॉप एंड बुक्स आ जाएंगे, मतलब इंटरसेक्शन आ जाएगा। इधर फिर टैबलेट एंड बुक्स, टैबलेट इंटरसेक्शन बुक्स आ जाएगा, वो 4 आ जाएंगे। उसके बाद 8, अब देखिए ना, ऑल 3 आइटम्स, तो इसके अंदर हमारे पास फिर क्या आएगा, 8 जो है ना वो बच्चे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। मतलब इसके अंदर ये होगा क्योंकि वो इससे पता चल गया है ना, वो तीनों उसके अंदर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, तो फिर वो कॉमन में आ जाए, तो वो इंटरसेक्शन में आ जाए। मतलब ये कि लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक, वो हमारे पास कितने हैं, 8। और उसके बाद टोटल जो हमें बता दिया कि मैंने बताया और आ जाए तो वो फिर क्या होता है, यूनियन, वो 35 है, तो हमने बुक के लास्ट से फाइंड कर लेना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, इधर जो हमने मेन हमारा काम है हैविंग लैपटॉप एल के साथ मैंने डिनोट कर दिया, हैविंग टैबलेट्स टी के साथ, हैविंग बुक्स बी के साथ। अब देखा जाए तो बच्चे लैपटॉप हमारे पास 17 है। अब ये मैंने बता दिया कार्डिनैलिटी, लैपटॉप पढ़ना है, मैं बार बार नहीं पढ़ रहा, तो ये 17 आ जाएगा। और टैबलेट्स बचे हमारे पास 11 आ जाएंगे। और लैपटॉप और उसके बाद बच्चे हमारे पास, सॉरी और तो नहीं, एंड से पड़ेगा, लैपटॉप एंड टैबलेट्स वो 9 है। उसके बाद लैपटॉप एंड जो हमारे पास बुक्स है वो 6 है। उसके बाद टैबलेट एंड बुक्स वो हमारे पास 4 है। उसके बाद उसने ये भी बोला था कि जो तीनों के अंदर पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं वो क्या, लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक्स, तो वो 8 थे। अब यूनियन क्या था, और के लास्ट से वो 35, इनका टोटल कितने थे, 35 थे। अब बुक्स वाले हमने फाइंड करना, कार्डिनैलिटी ऑफ बुक वो वाले हमने फाइंड करने, तो फॉर्मूला वही है, ए यूनियन बी, कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब आप लोग इसके लास्ट से करेंगे एल यूनियन टी यूनियन बी, एल को लहदा, टी को लहदा, बी को लहदा कर दे कार्डिनैलिटी के लास्ट से। फिर क्या करेंगे, माइनस के लास्ट से लैपटॉप इंटरसेक्शन टी लहदा कर दे, और लैपटॉप ब्लू लहदा कर दें, इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। फिर हमारे पास टैबलेट्स और बुक्स को लहदा कर दें। इसके अंदर फिर प्लस का साइन आता है, फिर क्या आएगा, लैपटॉप एंड टैबलेट्स एंड बुक्स, ये आप लोगों के पास आ जाएगा इधर साइन प्लस का। अब ये मैं तेज़ी से इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये पहले तो 2 क्वेश्चन अगर आप लोग को अच्छे से आते हैं फिर ये आप लोगों को मुश्किल नहीं है। तो देखिए बच्चे, ये जो वैल्यू है वो बच्चे भारत का है, टोटल जो है वो 35 है, वो पुट कर दे। ये देखें, लैपटॉप 17 है, बुक्स तो हमने फाइंड करनी है, टैबलेट्स 11 है। उसके बाद लैपटॉप टैबलेट वो -9 आ जाएगा, क्योंकि इधर साइन नेगेटिव तो वो 9 था, ठीक है। और लैपटॉप बुक्स 6 है। उसके बाद ये टैबलेट और बुक्स हमारे पास क्या आ जाएंगे बच्चे, 4 आ जाएंगे। और जो तीनों को अंदर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या, 8 आ रहे हैं। ये 17 11 9 6 4 8, इसको कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 17 आएगा। तो कार्डिनैलिटी ऑफ बुक एज इट इज आ जाएगा। तो ये बच्चे इधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाए, तो मैंने क्या किया, इसको इधर ही रखा, 17 इधर उठा के ले, दरमियान में इक्वल का साइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो करवा ही देता हूँ सर। 35 माइनस 17 इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, इस तरह से आना था। तो ये बच्चे हमारे पास फिर क्या रह जाएगा, 18, 35 में से 17 चला गया, 18 रह गया। तो मैंने नंबर ऑफ जो बुक्स हैं वो इधर लिख दिए, या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ बुक कह लें,
तो वो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयज लेबल्ड 1 to 50। अब देखिए बच्चे, एक हमारे पास शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर टोटल जो हमारे पास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो 150 हैं, लेकिन एक सीक्वेंस का उसने बता दिया कि वो लेबल्ड क्या नहीं 1 to 50 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। अब मतलब 1 से लेकर 50 तक, सॉरी 50 नहीं 150 तक, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। देखो ना उसने लिखा है यूनिवर्सल सेट। उसके बाद आगे कुछ और हमें सेट्स दिएंगे, वो कह रहे हैं कि द एम्प्लॉयज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो उनकी सैलरीज वगैरह उसने अलग अलग बताई हैं कि कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 30 से 45 है 1000 तक है। इस तरह उसने अलग अलग है ना उसकी कैटेगरीज बताई हुई हैं। तो सेट ए, पहले तो ये याद रखें कि यूनिवर्सल जो सेट है वो हमारे पास क्या आएगा 1 से लेकर 150 तक, 1 2 3 4 5 कहाँ तक आएगा 150 तक। उसके बाद कह रहे हैं कि सेट ए, उसके अंदर 40 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, विद अ सैलरीज रेंज ऑफ 30K, मीन के 30,000 से लेकर 45,000 तक उसकी जो हमारे पास बच्चे सैलरीज है ना, उसकी जो तनख्वाह है वो हमारे पास 30 से 45,000 तक है। उसके बाद आगे जो नंबर्स है ना हमारे पास वो क्या है जी 50 से लेकर 89 तक। मतलब जो ए का सेट बनेगा वो क्या आएगा 50, 51, 52, 53 से लेकर 81 का बन जाएगा सेट। इसी तरह बच्चे जो बी सेट है उसके अंदर क्या कह रहा है 50 एम्प्लॉयज विद अ सैलरीज रेंज ऑफ 50K to 80K, मतलब 50,000 से लेकर 80,000 तक उसकी ना हमारे पास सैलरी बताई है। वो कितने हमारे पास 50 एम्प्लॉयज है। और रेंज क्या है हमारे पास क्या बता रहा है वन, मतलब कितने एम्प्लॉयज हैं 101, 102, 103, मतलब 101 से लेकर 150 तक ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी हमारे पास जो सैलरी है वो बच्चे 50 से 80K तक है। मतलब इधर जो सेट बी बनेगा 101, 102, 103 से लेकर हमारे पास 150 बनेगा, ठीक है। और इसी तरह बच्चा जो सी वाला सेट है उसके अंदर क्या कह रहा है कि 60 एम्प्लॉयज विद अ सैलरीज रेंज ऑफ 100K, मतलब 1 लाख से 1.5 लाख तक है। और उसके बाद वो कितने हैं हमारे पास, वो उनकी जो नंबरिंग दी गया मतलब सेट के अंदर 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा 49 तक। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद आगे कह रहा है कि एंड 90 to 100, एक तो हमारे पास 1 2 3 कहाँ तक जाएगा 49 तक, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा 90, और उसके बाद बचे 91 और 100, इस तरह सो ऑन करके फिर 100 लिखेगा। तो मैं आप लोगों को बुक पर दिखा दूंगा। और उसके बाद दो क्वेश्चन है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, और एक दूसरा ये वाला जब करेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। खैर उम्मीद है कि समझ आ गई, मैं जब सेट लिखूंगा तो आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगा। तो बच्चे हमारे पास जो सेट यू है तो उसके अंदर मैंने अभी बताया तो वो 1 से लेकर 150 तक था। और ये क्वेश्चन पहला ए पार्ट हम करने लगे हैं, ठीक है। तो ए का जो सेट है वो बच्चे मैंने पहले बता दिया 50 से लेकर 89 तक है, 50, 51, 52 कहाँ तक है 89 तक। इसी तरह बी का जो है 101 से लेकर 150 तक है। और सी का जो है वो बच्चे हमारे पास क्या है 1 2 3 से लेकर पहले 49 तक, फिर उसने बता दिया कि 90 भी से लेकर 100 तक भी, सॉरी 110 लिखा हुआ है, 90, 91, 92 से लेकर 100 तक। तो ये सेट कुछ है। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसने अलहदा बता दिया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो इनका पहले यूनियन निकालो, फिर उसका जो आंसर आएगा इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो पहला तो काम ये है कि पहले कॉम्प्लीमेंट होगा तो हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना, बी का, फिर उसका यूनियन ले लेना है। तो खैर करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना उसी को यूनिवर्सल में से माइनस कर देना। तो बच्चे क्या आएगा यू माइनस ए आ जाएगा। तो यू हमारे पास ये सेट है 1 से लेकर 50 तक, और ए का सेट ये पड़ा हुआ है 50 से लेकर 89 तक। तो देखिए बच्चे हमारे पास जो चीज़ कॉमन होती है ना माइनस के अंदर वो हम नहीं लिखते, और जो पहले सेट में बच जाती है वो हम लिखते हैं। देखिए बच्चे 50 से लेकर 89 तक कॉमन है वो निकाल दे, मतलब 49 पीछे रह जाएगा। 1 2 3 4 5 से लेकर 49 तक तो एज इट इज आएंगे क्योंकि वो पहले में ही बच रहे हैं। उससे आगे 50 से लेकर 89 तक इधर भी है और इधर भी है, वो छोड़ दे। फिर 89 के बाद क्या आता है 90 इधर है, फिर 91, 92, 93 कहाँ तक जाएगा 150 तक। तो ये बचे ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया।
इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो यू में से बी को माइनस कर दे, तो यू का सेट 1 से 50 तक है और बी का सेट ये देख सकते हैं 101 से लेकर 150 तक है। तो ये हमारे पास सेट लिख लें। तो माइनस करेंगे, जो चीज़ कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, तो 101 से लेकर 150 तक इधर भी है और इधर भी, तो मतलब इधर क्या रह जाएगा, 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट्स रह जाए। 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे, 100, क्योंकि इधर ही बच गए, ये 101 से आ गया, तो जो कॉमन है वो हम नहीं लिखते, फिर ये 1 से लेकर 100 तक आ रही है, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हमने तो ये सॉल्व करना है। पहले हमारे पास बच्चे क्या है, ब्रैकेट लगा लें, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखे जो अभी आप लोगों ने निकाला ये वाला, ये मैंने टिक लगाई है। उसके बाद में बी का कॉम्प्लीमेंट, दरमियान में यूनियन लगा दें। देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दे, इंटरसेक्शन सी, सी की वैल्यू बच्चे हमारे पास ये पड़ी है, ठीक है। अब अगर देखा जाए यूनियन के हवाले से, तो यूनियन के अंदर बच्चे क्या होता है, इकट्ठा करके लिख देते हैं। थोड़ा गौर करना है कि ये 1 से लेकर बच्चे हमारे पास 49 तक है, उसके बाद 90 से लेकर 150 तक, तो यूनियन के अंदर इकट्ठा करते, लेकिन ये 1 से लेकर 100 तक सारे ही हैं, मतलब 100 तो आ गए। उसके बाद इधर तो 90 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 100, इधर भी 100, 101, 102, मतलब 150 तक, सारे का सारा जो आंसर आएगा वो 1 से लेकर 150 तक बन जाएगा। दोबारा सुन ले, ये 100 पूरे का पूरा है क्योंकि यूनियन कर रहे हैं, फिर इधर भी 100 से आगे ही जा रहे थे, लेकिन 90 से स्टार्ट है, फिर 91, 92, फिर 100 भी इसी के अंदर आएगा, फिर वो दोनों सेम है, तो 150 तक जा रहा है। तो फिर 1 से लेकर फिर क्या बन जाएगा, 150, क्योंकि इधर एक सीक्वेंस जा रही है, लेकिन इधर मिसिंग है, लेकिन ये तो सीक्वेंस जा रही है, लिखना तो है। और इंटरसेक्शन बचा ये आ जाएगा, कॉमन क्या है इसके अंदर, यही आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 से 50 तक है, तो ये कॉमन बन जाएगा, ये सारा लिख दो। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया ए पार्ट का। आगे बच्चे पार्ट नंबर बी है। ये हमारे पास नंबर क्या बताने हैं वो मैं आप लोगों को लास्ट पर बताऊंगा। नंबर ऑफ हमारे पास ए इंटरसेक्शन इनटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकाले, फिर सी, जो दोनों का आंसर है कि कॉम्प्लीमेंट ले, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, इंटरसेक्शन लेना है, जो आंसर आएगा फिर ए के साथ इंटरसेक्शन ले ले। पहले बच्चे बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, यू माइनस बी, यू का सेट लिखे, ये मैंने पहले आप लोगों को बता दी, ये वैसे सारे लिखे, एक दफ़ा दोबारा देख लें, एक साइड पर लिख लें, अब बार बार मैं पीछे नहीं आऊँगा, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास जो b का कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस बी, तो u का सेट 1 से 50 है और जो b का सेट है वो 101 से लेकर 150 तक है। तो देखिए 101, जो चीज़ कॉमन होती है वो हम नहीं लिखते, जो पहले में बच जाता है वो लिखते हैं। तो 101, 102 से लेकर 150 तक सारे सेम है, तो वो इधर भी है, मतलब इधर फिर क्या रह जाएगा, 1 से लेकर 100 तक। तो ये आप लोगों का बच्चे b कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब सी कॉम्प्लीमेंट निकाले, यू में से माइनस किसको करेंगे, सी को। तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या है, 1 से 50 तक, और सी की वैल्यू मैंने पहले भी आप लोगों को दिखा दी, आप वो उधर से देखकर लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 कहाँ तक, पहले 49 तक, फिर दरमियान में कुछ नंबर मिस है, फिर स्टार्ट होता है सॉरी 90 से, 91, 92, फिर कहाँ तक जाएगा, 100 तक। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर थोड़ा गौर से देखा जाए तो बच्चे हमारे पास 1 से लेकर 49 तक तो कॉमन आ गया, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे 50, 51, 52, 53, 89। 89 क्यों, क्योंकि 49 से आगे जो 50 है ना, 50 से लेकर 89 तक नंबर इधर मिस है, वो कॉमन नहीं है, तो फिर इधर तो है ना, तो पहले के अंदर जो बच जाता है वो लिख लेते हैं। तो इधर फिर बच्चे क्या आ जाएगा, 50, 51 से लेकर 89 तक, और उसके बाद इधर आगे क्या है, 91, 92, उसके बाद 93, 100 तक जा रहा है, तो 100 तक कॉमन बन जाएगा, फिर 101 स्टार्ट हो जाएगा, 101, 102, 103, 104 कहाँ तक है, 150 तक। तो ये बच्चे हमारे पास सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब मैं इधर इकट्ठा नहीं किया, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, जो आंसर आएगा इसका एक के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो देखिए बच्चे बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट 1 से लेकर 100 है, और उसके बाद बचे हमारे पास सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 50 से लेकर 89, और उसके बाद बदले में हमारे पास क्या 101 से लेकर 150 तक है। तो बच्चे ये मैं सारी वैल्यूज लिख ली हैं, आप देखो जो चीज़ कॉमन है वो लिख ली। ये तो 1 से लेकर 100 तक है,
तो अगर देखा जाए बच्चे, ये 50 से लेकर 89 तक तो सारे सेम है, वो सारे के सारे लिख ले। उसके बाद 90, 91 वो नहीं है, वो 100 तक कोई नंबर भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है, नंबर मिस हो रहे हैं। तो देखा जाए तो ये कॉमा है, डॉट नहीं है इधर, फिर आप लोगों के पास कॉमे के बाद 101 आता है, तो ये वो मिस्टेक होगी। देखिए ना, 101 कॉमा, ये डॉट नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, ये 50 से लेकर 89 कॉमन पॉइंट है, वही आ जाएगा, क्योंकि 101 इधर है लेकिन इधर नहीं है। तो फिर आगे ये नहीं समझना कि 90 भी है, 91 है, ये तो मिस्टेक होगी, तो ये नहीं है, तो ये 89 के बाद 101 ही डायरेक्ट आ रहा है। तो फिर ये आप लोगों का आ जाएगा बच्चे बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये जो आंसर है इसका ए के साथ कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो ए का सेट बच्चे हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल सेम यही है, देख सकते हैं, 50 से लेकर 89 तक। तो पहले ए का सेट लिख लिया, फिर इंटरसेक्शन, ये सारे का सारा जो आंसर लिखा है वो भी लिख लें। इंटरसेक्शन ये दोनों देखे सेम नहीं है, तो यही आ जाएगा आंसर। अब आगे देखा जाए तो क्वेश्चन ये सारे का सारा लिखे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो बच्चे ये जो आप लोगों का आंसर बनेगा, अब आप लोगों ने बताना है इस एम का कि ये नंबर कितने हैं, 50, 51, 52, 89 तक कितने नंबर बन रहे हैं, 40। अगर इधर से नहीं पता चल रहा, वो मैं आप लोगों को बुक से भी वैसे दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं 3.23, क्वेश्चन नंबर 11 था आई थिंक, ये इधर आ गया। ये देखें, मतलब 40 बच्चे ऐसे एम्प्लॉयज थे जिसके अंदर वो 50 से लेकर 89 आ रहा है, तो ये फिर 40 इसका नंबर आ जाएगा, तो ये आप लोगों का आंसर है। बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। इसके अंदर बच्चे ये कह रहा है, ठीक है ना, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, और आ गया मतलब क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, इनके क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी, इनके सारे के सारे 125 के इक्वल होंगे। लेकिन इधर एक चीज ये कह रहा है कि इन 125 स्टूडेंट्स को इन 3 गेम में से कम एक गेम जरूर पसंद होगी, ठीक है। तो इसको लिखा गया कि 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, और 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट और फुटबॉल, 15 स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल और हॉकी, 10 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। अब आप लोगों ने बच्चे पहला क्वेश्चन फाइंड ये करना है कि हाउ मानी स्टूडेंट प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, मतलब जो तीनों गेम्स को पसंद करते हैं, मतलब ये हुआ कि क्रिकेट, इंटरसेक्शन फुटबॉल, इंटरसेक्शन हॉकी, ये बच्चे आप लोगों ने फाइंड करना कार्डिनलिटी, ठीक है। तो खैर करते हैं बच्चे, क्रिकेट को मैंने सी से डिनोट कर दिया, फुटबॉल को एफ से, हॉकी को एच के साथ। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं, टोटल तो वैसे 125 हैं, और वो स्टूडेंट्स को कोई ना कोई एक गेम जरूर पसंद है, तो वो सी यू एफ यू यू नहीं है, मतलब यूनियन है, ठीक है ना। उसके बाद कार्डिनलिटी क्रिकेट आ जाएगी, वो 60 है, फुटबॉल 70 है, हॉकी 40 है। उसके बाद बच्चे क्रिकेट फुटबॉल वाले 25 है, जिनको ये दोनों गेम्स पसंद है। उसके बाद फुटबॉल हॉकी वाले को 15 है, और उसके बाद बच्चे हमारे पास क्रिकेट और हॉकी वाला 10 है। तो ये हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ये है कि वो कितने हमारे पास स्टूडेंट्स है जिनको तीनों गेम्स पसंद है। तो फिर वो क्या आ जाएगा, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन एच आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो फॉर्मूला क्या है जी, 49 पेज है, वहाँ पर फॉर्मूला आप लोगों को नजर आ जाएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड पहले हमने क्वेश्चन कर लिया। तो कार्डिनलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी आना था, लेकिन हमारे पास जो हमने सेट के नाम रखे उसके मुताबिक लिख लेते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। इनकी लहदा लिख लेती, कार्डिनलिटी क्रिकेट, कार्डिनलिटी फुटबॉल, कार्डिनलिटी हॉकी। तो ये हमारे पास बच्चे पहले प्लस होंगे, उसके बाद जो दो दो कॉमन है वो हमारे पास माइनस होंगे, तो फिर क्या आएगा, कार्डिनलिटी हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, क्रिकेट फुटबॉल, और उसके बाद माइनस कार्डिनलिटी फुटबॉल और हॉकी आ जाएगा। उसके बाद बच्चे कार्डिनलिटी क्रिकेट और हॉकी आ जाएगा, ये हॉकी है, ठीक है बच्चे, ये माइनस का साइन, और ये तीनों जिनको कॉमन है ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अब वैल्यूज इधर से देख रहे हैं आप लोगों ने इधर पुट कर देनी है, ये मैंने वैल्यूज लगा दी है, और उसके बाद अगर देखा जाए इन सब वैल्यूज को हमने प्लस माइनस किया तो 120 125 में से बच्चे 120 चलेगा तो कितना रह जाएगा, 5 की है। अब आप लोगों ने इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है बी पार्ट के अंदर।
तो बच्चे अगर देखा जाए तो हमारे पास इस तरह से फिर इसकी शेप बनेगी। आप लोगों ने क्या करना है, एक रेक्टेंगल शेप बनानी है और एक सेट हमारे पास इस तरह से ए, उसके बाद ये बी, उसके बाद ये सी, इस तरह से, ठीक है। अब आप लोगों ने चेक करना है कि ये, चलो मैं काम यही बता देता हूँ, ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है और उसके बाद ये बच्चे हॉकी है। अब पहले आप लोग देखें कि तीनों वैल्यूज क्या है, मतलब जहाँ पर तीनों इंटरसेक्शन सर्कल हो रहे हैं, जहाँ पर ओवरलैपिंग सॉरी हो रही है, इंटरसेक्शन नहीं ओवरलैपिंग, देखिए ये वो पॉइंट है। यहाँ पर फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है और उसके बाद हॉकी भी है, देखिए ना सर्कल सारे इधर ही ओवरलैप हो रहे हैं। तो देखिए बच्चे तीनों गेम्स जिनको पसंद है वो कितने नंबर है, 5, तो इधर फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए इधर भी मैंने क्या लिखा, 5 लिखा, ये जहाँ पर तीनों आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो बच्चे हमारे पास पहले, अब लिख ले डबल वाले, पहले लिखा ट्रिपल, उनके जिनको तीनों पसंद है, फिर डबल, फिर लास्ट पर फिर आप लोगों ने लिखना है 1 1 के लास्ट, ये नहीं करना कि डायरेक्ट 1 1 लिख देना, 60 70, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक। तो फिर आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, अब चेक करना है कि हमारे पास पहले जो क्रिकेट और हॉकी वाले वो कितने हैं, 25, क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल किधर पड़ा है, ये है, क्रिकेट और फुटबॉल वो यहाँ पर मिल रहा है। तो क्रिकेट और फुटबॉल बच्चे हमारे पास कितना था, 25, लेकिन 25 ये 5 मैंने लिख लिया, तो फिर 25 में से बच्चे आपने 5 को माइनस कर देना, फिर 20 रह जाएगा, इधर फिर 20 आ जाएगा, ये देखिए इधर मैंने 20 लिखा है क्योंकि ये 5 इधर भी लिखा गया। तो ये नहीं करना कि आप लोगों ने इधर 25 ही लिखना है। और उसके बाद आगे बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल हो गया, और उससे आगे हमारे पास है जी फुटबॉल और हॉकी, वो हमारे पास कितने हैं जी, 15, वो भी देख ले, फुटबॉल और हॉकी वो ये वाला बन रहा है, ये दोनों बन रहे हैं। अगर देखा जाए तो बच्चे इधर हमारे पास 5 यूज हो गया। अब आपके पास कितना था, 15, 15 में से आपने माइनस कर देना 5 को, क्योंकि ये इसका इधर भी यूज हो गया, इधर फिर -5 करें तो क्या बचेगा, 10, तो इधर 10 आ जाएगा, ठीक है, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। अब ये 5 कैसा है ये सुनो, क्रिकेट एंड हॉकी, तो बच्चे क्रिकेट और हॉकी हमारे पास 10 है, लेकिन उसका 5 पहले इधर यूज हो गया क्योंकि इधर भी तो ओवरलैप हो रहा था, इसी का हिस्सा है। तो फिर आपने क्या करना है, 10 में से 5 को माइनस कर देना, 5 का ये हमारे पास बचे, देखे डबल डबल वाले भी आ गए, ये ट्रिपल क्लास है मिलकर जहाँ पर तीनों ओवरलैप हो रहे। अब ये 30, 35 और 20 कैसे रह गया ये आप लोगों ने देखना है बच्चे। अब देखे सिंगल क्लास है, क्रिकेट वाले कितने थे, 60 थे। अब देखे क्रिकेट के जो हमारे पास सर्कल है उसके अंदर कितने नंबर यूज हो रहे हैं, 25, फिर 5, इनको प्लस करो, 30 बनेगा, पर 60 में से 30 माइनस कर दो, 30 रह जाएगा। तो देखिए अब 30, 20, 50 प्लस 5, 5, 60 बन जाएगा। तो ये फिर इधर 30 लिखना है, 16 लिखना। उसके बाद हमारे पास बच्चे, हमारे पास फुटबॉल वाला क्या है, 70 है, 70 आप देखें, फुटबॉल वाला ये वाला। तो बच्चे ये हमारे पास है 10, और उसके बाद 20 प्लस करें 30, 30 प्लस 5, 35, 70 में से 35 को निकाल दे तो फिर 35 रह जाएगा, तो ये सिंगल फिर रह जाएगा, आप इनकी काउंटिंग कर ले, 70 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक रह गया हॉकी वाला बच्चे, तो हॉकी सिंगल हमारे पास क्या है, 40 है, तो 40 भी लिख लेते बच्चे, ये 10, 5, 5, 20, और 40 में से बच्चे 20 चला गया तो कितना रह जाएगा जी, 20 रह जाएगा, तो फिर हॉकी के अंदर 20 रह जाएगा। बच्चे ये मुश्किल नहीं है, बस ये है कि थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।